एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपेरेबल ऑर्बिटल to form equal number of new orbitals which are called hybrid orbital, and this phenomenon is known as hybridization, and this phenomenon is called hybridization। क्या होता है, तो जब मिक्स, इसमें क्या होता है, ये एक वर्ड याद रखें, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग मतलब क्या होगा कि दो ऑर्बिटल को क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। ठीक है, जैसे s ऑर्बिटल है ना, ये s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को क्या किया जाएगा, आपस में मिक्स किया जाएगा। एक s और एक p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स किया जाएगा तो क्या बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन अकर होगा। क्या होगा, दो हाइब्रिड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि ये इंटरमिक्सिंग होता है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया आपको क्या होता है। इसमें ये एक तरह का मिक्सचर ही है, जैसे शुगर प्लस वाटर है, शुगर और वाटर का मिक्सचर करेंगे तो नया जो हाइब्रिड प्रोडक्ट कुछ निकलेगा, मिक्सचर निकलेगा, उसमें आपको स्वीट टेस्ट होगा शुगर वाला और वाटर वाला भी, तो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। इस तरीके से हम समझते हैं इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो अब बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बात करेंगे आज की क्लास में हम। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें होता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d2d, sp3d2। इसमें क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर तो टू यहाँ पे s, एक s हो गया, s का शेप आपको पता था, एक p होता है, s और p का इंटरमिक्सिंग करते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और इस तरीके से हाइब्रिड प्रोडक्ट निकलता है। ये जो है इस तरीके से क्या, दो हाइब्रिड प्रोडक्ट, तो दो ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो दो हाइब्रिड हमें मिलेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, नया जो ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो दो होगा, दो ऑर्बिटल मिलाएंगे तो sp2 है, इसमें तीन ऑर्बिटल मिक्स होता है, एक s का दो p का, तो यहाँ तीन न्यू ऑर्बिटल हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में अलग अलग सबका पढ़ेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे फॉर्म होता है उसका पूरा डिटेल, फिर एग्जांपल देखेंगे, फिर sp2 कैसे होता है, फिर sp3, फिर sp3d, sp3d2, ये सब हम आगे के क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। तो पहले हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अगर हम, जैसे आपको पता होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से बात करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, जो जितना हमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिला है, बना है, फॉर्म हुआ है, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज्ड। अगर मान चले एक s एक p, दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अगर s और p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा, ठीक है, अगर एक s एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा तो क्या होगा, उतना ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड से, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं उनका जो एनर्जी होता है कंपेरेबल होता है, लगभग एक जैसा ही होता है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बात हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन गया, मतलब यहाँ से अगर हम बात करें कि एक s और एक p दोनों क्या हुए, हाइब्रिडाइज हुए, इंटरमिक्स हुए। ठीक है, तो इस तरीके से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिले। ठीक है, तो ये जो है वो s और p दोनों कैरेक्टर रखते हैं, 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर, क्योंकि sp में क्या होता है, sp में अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें तो टोटल हो गया 2। ठीक है, इसमें s है 1, तो 1/2 को हम परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करते कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। तो परसेंटेज s कैरेक्टर sp में कितना होगा, 50%। तो यहाँ पे कहता ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, ये जैसे है s और p, s अलग था, p अलग था, दोनों इंटरमिक्स हुआ, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। तो ये जो बना, तो इसमें जो बना, तो इसका ये जो होगा ये और भी ज्यादा फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड, ये स्टेबल बॉन्ड बनाता है, इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का कंपेयर करें, जैसे ये प्योर s है, प्योर p है और ये sp है, तो इससे जो है वो मतलब प्योर से ज्यादा स्टेबल, प्योर से ज्यादा इफेक्टिव जो होगा वो कौन होगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा।
ठीक है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड स्पेस सम प्रीफर्ड डायरेक्शन टू हैव स्टेबल अरेंजमेंट। इस तरह से वो क्या करते हैं, यहाँ भी VSEPR थ्योरी वाला काम होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, तो बॉन्ड एंगल जो होते हैं दो एटम जो मतलब उसको जो हम लोग लगाते हैं वो उसके बीच में उतना डिस्टेंस हो कि रिपल्सन कम हो। क्योंकि आप पढ़े हैं VSEPR थ्योरी, वहाँ क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन पेयर का बात होता था। इलेक्ट्रॉन पेयर से हम क्या समझते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, जिसमें दो क्या हो इलेक्ट्रॉन हो, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उसमें जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना ज्यादा क्या होता है, बॉन्ड में रिपल्सन कम होता है। रिपल्सन कम होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना कम स्टेबिलिटी होगा। ये सब कुछ हमें पता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी आप क्या कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, और हम धीरे धीरे करके अभी हम sp के बारे में बात करेंगे, फिर sp2 के बारे में दो इसी वीडियो में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सीरीज लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ही कवर किया हमने। मैकेनिकल बॉन्डिंग शुरू से इंट्रोडक्शन क्लासेस से लेकर के ये क्लास नंबर 13 क्लासेस चैप्टर का 12 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 वीडियो 1 से प्ले कीजिएगा, 13 तक आइएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ डाउट है तो यहाँ से देख लीजिए पूरा तो आपको समझ आएगा। उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो पीछे के आपको सीखने पड़ सकते हैं। तो पहले आप इतना कैरेक्टरिस्टिक्स तक नोट कीजिए। अब हम कंडीशन और सीधे हम जाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये तो ठीक ही है, ये तो समझाने के लिए था, ये नहीं लिखेगा तो चलेगा, आप उतना लिख लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स तक हो, ठीक है। पहले फटाक से लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के समय नोट्स ही काम आएगा। अब बात करते हैं हम लोग कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो सबसे जो पहला कंडीशन ये है कि ओनली द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज। देखिए क्या होता है, आपको पता है कि आपको बॉन्ड बनाने में भी आपको पता होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे वही पार्टिसिपेट करते थे, और यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग में। ये भी आपको पता होगा, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज। यह बात तो कोई नया नहीं है, पता ही होगा, क्योंकि जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन तो प्रोटेक्टेड होता है, आउटर जो सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता था। और हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज। दूसरा है द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ओनली स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। एनर्जी के बीच में अंतर बहुत कम होगा, कंपेरेबल एनर्जी होगा, मतलब तुलनात्मक होगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद है कि प्रमोशन इज एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइज। प्रमोशन क्या होता है, जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पे किसी में यहाँ पे देखिए मतलब कंप्लीट फुल फील्ड है एस ऑर्बिटल, और पी में देखते हैं हम क्या है, तो पी में यहाँ से अगर हम देखें कि एक है, दो पेयर है, और यहाँ से प्रमोशन करवाना है, मतलब इसको एक्साइटेड करके इसको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में हमको शिफ्ट करना है, जिससे क्या हो जाएगा, सिंगल पेयर हो जाएगा। तो यही होता है प्रमोशन। तो क्या कह रहा है कि प्रमोशन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे कर देते हैं हाइब्रिडाइजेशन से पहले तो अच्छा रहता है, लेकिन ये बात नहीं कि एसेंशियल कंडीशन नहीं है। दूसरा है क्या, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ओनली हाफ फील्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं इनकम्पेरेबल एनर्जी टू फॉर्म इवन फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करता है, कभी कभी फुल फील्ड भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये पहले कंडीशन आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, कॉपी के अंदर कंडीशन नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, तो 1s एक s ऑर्बिटल और 1p एक p ऑर्बिटल, ठीक है। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, एक s और एक p ऑर्बिटल क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, ठीक है। ये s है और ये p है, तो एक s और एक p। अभी हम बताए थे कि जब दो ऑर्बिटल, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों क्या करेंगे दो, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी इसका बनेगा जब हम इसको इंटरमिक्सिंग करते हैं। मान के लिए यहाँ से जेड एक्सिस है ये वाला, यहाँ से भी, तो जब हम इसको इंटरमिक्सिंग करते हैं, क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइज कर देते हैं, ठीक है, इंटरमिक्सिंग करते हैं। तो ध्यान देने वाला बात ये होता है कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ इस तरीके के
दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे इक्वल वाले। ये लोब है, ये अपर लोब, ये लोअर लोब, दोनों एक लाइन ही होता है, दोनों एक जैसा ही होता है, इस तरीके का दो बन गया। ये जो बना ये क्या हो गया, sp, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। क्या हो गया, कौन सा ऑर्बिटल हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। जब s और ये p दोनों क्या करेगा, मिक्स करेंगे, तो इस तरीके से मिक्स करेगा ना, तो इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। तो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया हमारा, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। जब अगर हम इसको बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि यहां से देखिए, यहां से एक हो गया, यहां से दूसरा हो गया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब इसका जो है ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल इसमें कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। और शेप या ज्योमेट्री कैसा होगा, वो लीनियर होगा, ठीक है। इस तरह से हम समझते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया। ध्यान देने वाला बात है, यहाँ क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी, यानी कि उनके एनर्जी के बीच में डिफरेंस स्मॉल होगा। और टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, देखिए ये ऑर्बिटल बना रहा है, ये न्यू ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बोलेंगे क्या, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देते हैं हम लोग, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता क्या क्या चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का एसेंशियल कंडीशंस क्या है, और बाद में पता चल रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स से भी समझेंगे। पहले आप इसको अच्छे से डेफिनेशन पहले नोट्स कीजिए, फिर दिखाइए। s का ये शेप आपको पता ही है, p का पता ही है, दोनों मिक्स होगा, इस तरीके से जो है वो ऐसे मिक्स होगा। मान के चलिए ऐसे बनाएगा, एक ऐसे बनाएगा, ठीक है, एक ऐसा है, ये p है, और यहाँ से ऐसे इस तरीके से जुड़ जाता है, तो ये sp हो गया। तो इस तरीके से इसको जब हम सजा देते हैं तो इसका इस तरीके से लीनियर शेप होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ पे आपको पता चल जाता है इंटरमिक्सिंग के बाद क्या क्या होता है। तो पहले sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से है, और ये पूरा कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन पूरा को आप कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि रिवीजन आप नोट से ही कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको बनाइए, जल्दी से नोट कीजिए कॉपी के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं एक BeF2, ठीक है। BeF2 जो है ये जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। उसका हम देखते हैं कैसे हमें पता चलता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो जाके सीखिए। यहाँ पे बेरिलियम का होता है 1s2 2s2, 4 एटॉमिक नंबर होता है, 2 होता है इसका। अगर फ्लोरीन का देखें तो 1s2 2s2 2p5 इस तरीके से हो जाता है। पहले हम बेरिलियम का जब हम ऑर्बिटल में सजाते हैं तो s तो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, तो यहाँ तो p है नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि p आया। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2s है, तो n का वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो l का वैल्यू क्या होता है, n-1, जो भी n का वैल्यू है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिए तो l का आ जाएगा। तो 2 - 1 l का वैल्यू हो जाएगा 1, तो l का क्या हो सकता है, 0 या 1, ठीक है, 2 से नीचे 0 या 1। तो 0 l का वैल्यू होता है s के लिए, और 1 l का वैल्यू होता है p के लिए। तो p जो है वो भी वैकेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पेयरिंग है, ये खाली है, अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रमोट करके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो एक 2s का और एक 2p का sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। कैसा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। तो जब हम sp देखते हैं तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर पता है कि sp का होता है, यहाँ पे बेरिलियम देंगे। अब फ्लोरीन का क्या है, तो 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 1s2 2s2 2p5। तो 2s2 आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल देखते हैं 7 होता है, तो 2s2 2p5। तो 2s जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फील्ड है, 2p में क्या है 1 1 1, एंटी क्लॉक 1 2, एक अनपेयर्ड यहाँ भी बचता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास। तो यहाँ से p यहाँ पे एक इंटरमिक्स होता है, और एक p यहाँ पे इंटरमिक्स होता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि बेरिलियम का जो शेप है वो इस तरीके से 180 डिग्री पे बनता है, क्योंकि डिस्टेंस भी मैक्सिमम चाहिए, जो VSEPR थ्योरी कहता है वो बात यहाँ भी लागू होता है। अगर हम 160 डिग्री का एक स्फेरिकल इसको समझते हैं तो 180 डिग्री पे दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगा sp, मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp
शेप हो जाएगा लीनियर, और इसका जो है मेजरिंग करेंगे तो 180 डिग्री। इस तरीके से BeF2 को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल हो जाएगा sp2 का, sp हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझ लीजिए, और इसका एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इसको भी आप अपने कॉपी में समझ के अच्छे से नोट कीजिए, और नहीं समझ आता है तो कमेंट कीजिए कि हम फिर से आपको बता सकें। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो देखिए sp के बारे में हम समझ लें कि इसमें 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक s 1s एंड 2p ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है, हैविंग कंपेरेबल एनर्जी टू फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल जो बनता है वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, 1 2 3, ठीक है। 3 जो है वो न्यू ऑर्बिटल्स बनता है, उसको बोलते हैं sp2 ऑर्बिटल्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ से आपका एक, देखिए यहाँ से क्या है, एक s है, एक p है और एक p है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि एक s एक 2p, यानी कि 3 ऑर्बिटल का मिक्स होगा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, ठीक है, 1 2 3। अब इस तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस तरीके से करेंगे जिससे कि इसके जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, 120 डिग्री का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। वहीं अगर इसका हम एक एग्जांपल देखें तो BCl3 होता है, BCl3 मतलब बोरोन ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे अगर बोरोन का देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है, तो 1s2 2p1। यहाँ से क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा और इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, यहाँ पे 3 पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो 3 होगा तो तीनों इंटरमिक्स करेगा, एक s और 2p हाइब्रिड बनाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और इसका जो है इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्लोरीन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 है ऑर्बिटल, 1 2 4 4 1, ठीक है। अब एक एक ऑर्बिटल आपका यहाँ से बन जाएगा, क्लोरीन का जो तीनों है वो यहाँ इस तरीके से मिक्स हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका पहले से अनपेयर्ड था तो एक इसने पेयर कर दिया, इस तरीके से बॉन्ड बनता है BCl3 का। तो समझ में आ गया होगा आपको इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज की क्लासेस में हम लोग बात की इंट्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, फिर हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फिर उसके जो है हम लोग कंक्लूजन और उसके कंडीशंस देखे, फिर sp हाइब्रिडाइजेशन देखे, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखे। अगर आप एक और टॉपिक आप ध्यान से साइड में नोट करके लिख लीजिए, एक होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो sp में होता है आपको 50%। sp में कितना होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, 50% होता है, क्योंकि sp में कितने टोटल होते हैं, एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, इसमें s कितना है, एक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50%। परसेंटेज एस कैरेक्टर sp में होता है 50%। और अगर हम बात करें sp2 में, तो sp2 में कितना होगा 3, और s कितना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 33.3%, इसमें 33.3% होता है। बाकी का p यहाँ पे 50% एस 50% पी, और यहाँ पे 66.7% हो जाएगा पी। तो इस तरीके से एस कैरेक्टर भी आपको पता होना चाहिए। sp में एक s एक p, sp2 में एक s 2 p। sp का जो शेप होता है वो लीनियर होता है, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, और sp2 में जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। sp का देखे थे हम लोग एग्जांपल, sp2 का देखे, और आगे के क्लासेस के अंदर हम लोग sp3 sp सब बात करेंगे और एग्जांपल से हम आपको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो पहले पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसका नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, और कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।